आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कैरियर सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ग्रोथ, रीइन्वेंशन और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी। लेकिन अक्सर प्रोफेशनल्स अपने आप को स्टक फील करते हैं, ये सोचकर कि आगे कैसे बढ़े या अपनी असली पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें। कैरियर्स क्वेस्ट बाय शुभम शुक्ला एक ऐसी पावरफुल गाइड है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। ये बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, इसमें आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्ट्रेटेजीज जो रियल वर्ल्ड इनसाइट पर बेस्ड है, जिससे आप अपने करियर का क्लियर रोड मैप बना सकते हैं। चाहे अपने स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करना हो, मीनिंगफुल गोल्स सेट करने हो, वर्क प्लेस डायनेमिक्स समझने हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी हो या फिर चैलेंजेस का सामना करना हो, कैरियर्स क्वेस्ट आपको हर स्टेप पर गाइड करती है। चाहे आप करियर की शुरुआत कर रहे हो या अपनी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर माइंड करियर क्लियरिटी ढूंढ रहे हो, ये किताब आपके लिए एक कंपास फॉर सक्सेस बन सकती है। क्लियर, एंगेजिंग और इंस्पायरिंग स्टाइल में लिखी गई कैरियर्स क्वेस्ट आपको एम्पावर करती है कि आप अपने प्रोफेशनल डेस्टिनी को खुद शेप करो और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल दो। सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि जॉब कैसे मिलेगी, बल्कि ये है कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छा है या सही है। करियर एक जर्नी है और इसकी शुरुआत होती है एक सिंपल सवाल से, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इस चैप्टर में कैरियर्स क्वेस्ट रीडर्स को ये समझाता है कि बिना अपनी आइडेंटिटी और गोल्स को क्लियर किए आप हमेशा एक कंफ्यूज्ड रोड पर चलोगे। सेल्फ डिस्कवरी और गोल सेटिंग एक कंपास की तरह काम करता है। अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जानते तो गलत फील्ड में फंस सकते हो। बिना गोल्स के हार्ड वर्क सिर्फ एनर्जी वेस्ट करेगा। क्लियर विजन से ही मोटिवेशन और डेडिकेशन आता है। सेल्फ डिस्कवरी के बिना आप अपने पैशन को मार्केट अपॉर्चुनिटीज के साथ अलाइन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। स्मार्ट गोल लिखो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडिंग। अपने पैशन और प्रैक्टिकलिटी मार्केट डिमांड को बैलेंस करो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल सेट करो। सिर्फ दोस्तों या सोसाइटी की प्रेशर पर कैरियर चूज मत करो। गोल्स को ऐसे मत रखो कि वो प्रेशर बन जाए, जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना ही है। सिर्फ पैशन के भरोसे मत रहो, स्किल और डिमांड का भी ध्यान रखो। फेलियर को इग्नोर मत करो, वो भी डिस्कवरी का पार्ट है। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपने कैरियर को खुद डिजाइन नहीं करोगे, दुनिया आपके लिए डिजाइन कर देगी। इस चैप्टर में किताब कुछ आसान सी टिप्स देते हैं, जैसे हर संडे 30 मिनट अपना प्रोग्रेस जर्नल लिखो, अपने 5 इयर्स और 10 इयर्स गोल्स एक विजन बोर्ड बनाओ, शॉर्ट टर्म टारगेट रखो, जैसे 3 महीने में एक न्यू स्किल सीखो, अपने गोल्स को मंथली रिव्यू करो और जरूरत पड़े तो अपडेट करो। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज क्लियर है, कैरियर की पहली सीढ़ी है अपने आप को समझना और क्लियर गोल्स बनाना। जब तक आप अपने स्ट्रेंथ्स और पैशन को रोड मैप में कन्वर्ट नहीं करते, आपकी ग्रोथ रैंडम और स्लो रहेगी। लेकिन एक बार क्लैरिटी मिल गई तो करियर एक प्लान जर्नी बन सकता है, जिसमें हर स्टेप्स आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। चैप्टर 2, करियर प्लानिंग एंड रोड मैप डिजाइन। सोचो आप एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हो, लेकिन आपके पास ना जीपीएस है और ना रूट मैप। थोड़ी देर तो आप ड्राइव एंजॉय कर लोगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। करियर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर रोड मैप नहीं है तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। इस चैप्टर में कैरियर क्वेस्ट रीडर को एक बात सिखाता है कि कैरियर रोड मैप बनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसरी है। ऑथर बताते हैं कि कैसे आप अपने लॉन्ग टर्म विजन को प्रैक्टिकल माइलस्टोन्स में तोड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और डिजाइन कर सकते हैं। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना रोड मैप के आप हार्ड वर्क सिर्फ बिजी वर्क बन जाता है। कैरियर प्लानिंग से आपको पता चलता है कि अगला स्टेप्स क्या होगा। रोड मैप से आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। यह आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले कैरियर रोड मैप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म माइलस्टोन में डिवाइड करना होगा। स्किल और सर्टिफिकेशंस को रोड मैप पे इंक्लूड करो। हर 6 महीने में रोड मैप को रिव्यू और अपडेट करो। एक मेंटोर या रोल मॉडल को रोड मैप का रेफरेंस पॉइंट बना लो। रैंडम अपॉर्चुनिटीज के पीछे मत भागो बिना विजन के। रोड मैप को एक बार बना के भूल मत जाओ, उसे रेगुलरली अपडेट करो। अपने रोड मैप को कॉपी पेस्ट मत करो दूसरों के साथ, वो आपकी पर्सनल जर्नी होनी चाहिए। इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक फ्रेशर बिना प्लानिंग के एक रैंडम सेल्स जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन ग्रोथ जीरो।
जब उसने अपना रोड मैप बनाया, MBA करना, मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस लेना और 5 साल में ब्रांड मैनेजर बनना, उसकी करियर डायरेक्शन क्लियर हो गया और ग्रेजुअली वो अपनी ड्रीम पोजीशन तक पहुंच गए। ऑथर कहते हैं करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मैराथन के लिए रोड मैप चाहिए। वो ये बताते हैं कि हार्ड वर्किंग लोग भी बिना रोड मैप के पोटेंशियल मिस कर देते हैं। करियर रोड मैप एक डायनेमिक प्लान है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है। करियर रोड मैप एक GPS है जो आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी में सही डायरेक्शन दिखाते हैं। बिना रोड मैप के आप सर्वाइव तो कर लोगे, लेकिन रोड मैप के साथ आप ग्रो करोगे और अपना करियर एक डिजाइंड सक्सेस स्टोरी बना पाओगे। चैप्टर 3, बिल्डिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सोचो आप एक कार रेस में हो, आपके पास रोड मैप भी है, गोल्स भी सेट है, लेकिन अगर आपकी कार में इंजन वीक है तो क्या आप जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। करियर की रेस में वो इंजन है आपकी स्किल और कॉम्पिटेंस। इस चैप्टर में करियर क्वेस्ट एक बात को हाईलाइट करती है, सिर्फ प्लानिंग और ड्रीमिंग से कुछ नहीं होता। रियल ग्रोथ तभी होती है जब आप अपनी स्किल को अपग्रेड करते हो, अपने डोमेन में एक्सपर्ट बनते हो और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाते हो। ऑथर ये समझाते हैं कि कॉम्पिटेंसी आपको जॉब मार्केट में वैल्यूएबल बनाते हैं। बिना कॉम्पिटेंस के करियर रोड मैप सिर्फ एक कागज की पीस बनकर रह जाते हैं। कॉम्पिटेंसी आपको अलग बनाती है कंपटीशन से। इस चैप्टर में ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं, एक यंग इंजीनियर जो अपने ऑफिस में 3 साल तक सेम रोल में था। उसने रियलाइज किया कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब उसने सॉफ्ट स्किल जैसे प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन पर काम किया तो उसका क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगा, उसकी प्रमोशन स्पीड हो गई। ऑथर कहते हैं कॉम्पिटेंस इज योर रियल करेंसी इन द जॉब मार्केट। ऑथर ये भी कहते हैं कि ग्रोथ का असली एक्सेलेरेटर स्किल और एडेप्टेबिलिटी है। वो बोलते हैं कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स को कभी जॉब के लिए डरना नहीं पड़ता, क्योंकि स्किल हमेशा डिमांड में होती है। कैरियर की रेस ट्रैक पर सिर्फ रोड मैप और विजन काफी नहीं है, आपको एक पावरफुल इंजन भी चाहिए। वो इंजन है आपकी कॉम्पिटेंस। जब आप अपनी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल दोनों बिल्ड करते हो तभी आप एक अनबीटेबल प्रोफेशनल बन जाते हो। चैप्टर 4, नेविगेटिंग वर्कप्लेस डायनेमिक्स। सोचो आप एक टैलेंटेड प्लेयर हो, प्रैक्टिस भी स्ट्रांग है, लेकिन जब मैच खेलते हो तब आपकी टीम आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, रिजल्ट्स टीम हार जाती है। करियर भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ स्किल होने से काम नहीं बनेगा। वर्कप्लेस डायनेमिक्स समझाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में करियर क्विस्ट बताता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में सक्सेस काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने कलीग्स, सीनियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ कैसे एडजस्ट करते हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशंस और कोलैबोरेशन को समझना करियर ग्रोथ का सीक्रेट वेपन है। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन है, आप उसके पार्ट हो। अगर सिंक नहीं हुआ तो मशीन रुक जाती है। वर्कप्लेस डायनेमिक्स समझकर आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हो। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स डायरेक्टली प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज ले आती है। इसके लिए आपको अपने कॉलीग्स और सीनियर के साथ रेस्पेक्टफुल और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखो। टीम वर्क को प्रायोरिटी दो, क्रेडिट शेयर करना सीखो। ऑथर कहते हैं वर्कप्लेस इज नॉट जस्ट अबाउट टास्क्स, इट्स अबाउट पीपल। ऑथर ये भी हाईलाइट करते हैं कि करियर सक्सेस सिर्फ कॉम्पिटेंस से नहीं आता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इक्वली जरूरी है। उनका कहना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी ही आपको ऑफिस जंगल में सेफ और सक्सेसफुल बनाते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि वर्कप्लेस डायनेमिक्स को समझना और मैनेज करना ही हिडन स्किल होता है, जो आपकी करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब आप कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हो तब आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड प्रोफेशनल बन जाते हो। चैप्टर 5, नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। सोचो आप एक टैलेंटेड सिंगर हो, आपका सुर भी परफेक्ट है, प्रैक्टिस भी स्ट्रांग है, लेकिन कोई अगर आपको सुनेगा ही नहीं तो आप सुपरस्टार कैसे बनोगे? करियर में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ स्किल और हार्डवर्क काफी नहीं, दुनिया को आपकी वैल्यू दिखनी भी चाहिए। इस चैप्टर में करियर क्वेस्ट बताता है कि नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग आपकी विजिबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी बनाते हैं। ऑथर ये समझाते हैं कि कैसे राइट लोगों से कांटेक्ट होना, अपनी यूनिक आइडेंटिटी शोकेस करना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जो अदरवाइज कभी आपके पास नहीं आती। तो सबसे पहले उसके लिए आपको नेटवर्किंग को जेन्युइन रखो, सिर्फ अपना फायदा सोचकर कनेक्ट मत रहो। सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन या दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करो, अपना नॉलेज शेयर करो, आर्टिकल्स, टॉक्स, पोस्ट, अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करो।
ऑथर कहता है कि नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट यूजिंग पीपल, इट्स अबाउट ग्रोइंग विथ पीपल। ऑथर ये भी कहता है कि पर्सनल ब्रांडिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो एक दिन आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न देती है। वो बताते हैं कि जब आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती है। कैरियर ग्रोथ सिर्फ एक स्किल हार्डवर्क से नहीं होती, विजिबिलिटी और क्रेडिटेबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग को सीरियसली लेते हो, तभी आप एक रिकॉग्नाइजेबल, ट्रस्टेड और प्रोफेशनल बन पाते हो। चैप्टर 6, वर्क लाइफ बैलेंस एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ। सोचो एक मोबाइल फोन है जो हर वक्त चार्ज पर लगा हुआ है। कुछ टाइम बाद बैटरी ओवरहीट हो जाएगी और फोन डैमेज हो सकता है। कैरियर में भी बस ऐसे ही है। कैरियर में भी अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे बिना बैलेंस के, तो बर्नआउट होगा और ग्रोथ रुक जाएगी। इस चैप्टर में कैरियर क्वेस्ट ये हाईलाइट करता है कि रियल सक्सेस तभी आती है जब आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाते हो। ऑथर बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। साथ ही कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ अपग्रेडेशन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बर्नआउट आपके प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को खत्म कर देती है। वर्क लाइफ बैलेंस से क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग के बिना आप एक पॉइंट के बाद स्टैग्नेंट हो जाते हो। बैलेंस और ग्रोथ दोनों मिलकर एक सस्टेनेबल हैप्पी कैरियर बनाते हैं। तो इसके लिए आपको अपने काम और पर्सनल टाइम को क्लियरली सेपरेट करो। हेल्थ, फिटनेस और हॉबीज को प्रायोरिटी दो। रेगुलर ब्रेक्स और वेकेशन लो। हर साल अपने स्किल को अपडेट रखो। बस कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना ही सही है, जैसे 24/7 अवेलेबल रहने की हैबिट डेवलप मत करो। अपने हेल्थ सिग्नल को इग्नोर मत करो। सिर्फ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए अपने पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो। सीखना बंद मत करो, वरना कैरियर एक ही जगह पे अटक जाएगा। ऑथर कहते हैं सक्सेस का मतलब सिर्फ कैरियर पीक तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस पीक पर सस्टेनेबली खड़े रहना भी जरूरी होता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। वो स्ट्रांगली कहते हैं कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ही आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज क्लियर है, कैरियर एक मैराथन है और मैराथन जीतने के लिए पीस और स्टैमिना दोनों चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस आपका स्टैमिना है और कंटिन्यूअस ग्रोथ आपकी स्पीड। जब दोनों साथ होते हैं तभी आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सस्टेनेबली एंजॉय करते हो। इस पूरी किताब की एक ही मैसेज है, कैरियर एक एक्सीडेंट नहीं होता, एक डिजाइन होता है। आप अपने कैरियर का आर्किटेक्ट हो। अगर आप क्लैरिटी, रोड मैप, कॉम्पिटेंस, रिलेशनशिप, ब्रांडिंग और बैलेंस के साथ लेकर चलते हो, तो आप सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि लेगेसी क्रिएट करते हो। तो अब सवाल यह है कि आप अपना करियर खुद डिजाइन करोगे या दुनिया आपके लिए डिसाइड करेगी? चॉइस आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय दें कि आपके साथ लाइफ में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई बुक, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।